जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे सामने जो नोटिस देख रहे हो जो कि पिछले 2-3 दिनों से वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले मेरा सवाल उन कोचिंग वालों से, जिन कोचिंग वालों ने वीडियो बनाते वक्त ये कहा था कि ये नोटिस बिल्कुल रियल है, हमें अंदर से प्राप्त हुआ। कोई भी कोचिंग वाला ऐसा नहीं था जिसने ये बात नहीं बोली हो कि मुझे ये मेरे फौजी भाई ने भेजा अंदर से। क्या सभी के पास भेजा? सबसे पहले तो मैं पुलिस वालों से, जो भी हमारी मीडिया न्यूज़ एजेंसी, उनसे कहना चाहूँगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि बच्चों के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने का काम करती है। तो जो ये नोटिस वायरल हो रहा था, ये पूरी तरह से फेक है, क्योंकि मैंने उस दिन भी आपको बोला था जब मैंने वीडियो बनाई थी कि इसमें पहले से ही स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ठीक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। स्पेलिंग मिस्टेक की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सैनिक सम्मान स्कीम लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप सबसे नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ सैनिक समाना स्कीम। अभी इसका क्या मतलब हुआ? सैनिक समाना स्कीम, ठीक है ना। और इस अगर कोई भी स्कीम लागू होती है तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, वो सभी अग्निवीरों के लिए लागू होगी। ऐसा नहीं कि जो 2024 में लेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए लागू होगी। तो ये पूरी तरह से फेक है। खुद PIB ने इसे अनाउंस किया, जो कि हमारी एजेंसी हो जाती है, फैक्ट चेक करती है। मतलब कि इसकी अगर हम बात करते हैं PIB की, अगर हम बात करते हैं तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक एक वो है एजेंसी, जो कि आपकी ट्विटर पर आपको मिल जाएगी। ट्विटर पर इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि एक फर्जी व्हाट्सएप संदेश में दावा किया गया है कि अग्निपथ योजना को समीक्षा के बाद सैनिक सम्मान योजना के रूप में फिर से शुरू किया जाएगा, जिसमें ड्यूटी की अवधि 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है और 60% स्थायी कर्मियों और आय में वृद्धि की जा सकती है, वृद्धि में बदलाव किया जा सकता है। तो ये फैक्ट चेक, भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है। तो ठीक है ना, इन्होंने अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। और इसमें जो ये स्कीम के बारे में बदलाव दिखाए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, बदलाव तो हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इसमें दिए हुए हैं ना, ये बदलाव हमको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो इसमें एज का कहीं पर भी मेंशन किया हुआ नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो ना, तो पूरे को पढ़ोगे तो इसमें एज का मेंशन किया हुआ कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि खुद इंडियन आर्मी ने ये बात बोली है कि हमें एज लिमिट में बदलाव चाहिए। एज लिमिट में बदलाव क्यों चाहिए? जैसे अब उम्र सीमा सभी की 17.5 से 21 साल है। तो आप एक बात बताओ कि जो वैकेंसी जब उसमें ज़्यादा आती है आपकी GD में, तो वो बच्चा टेक्निकल में फॉर्म क्यों भरेगा? वो तो चाहेगा ना मैं GD में ही लग जाऊँ, क्योंकि टेक्निकल भी अग्निवीर के तहत आती है, तो नहीं भरेगा ना। तो इसलिए टेक्निकल में फॉर्म कम भरे जाते थे। साथ ही ट्रेडमैन में एक ARO से 10 से 12 फॉर्म भरे जाते थे। 8th पास ट्रेडमैन में 5-6 फॉर्म भरे जाते हैं ARO से। तो इसलिए इन्होंने कहा था, पिछली बारी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो मेरे न्यूज़ चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर वो डली हुई है शॉर्ट वीडियो के अंदर, उसमें इन्होंने खुद बताया हुआ कि फॉर्म हमारे पास कम आ रही है। तो इसलिए ना एज में तो आपको ज़रूर छूट देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है एज में छूट देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही वो आपकी जो टाइम पीरियड है, जो सैनिक का, मतलब 4 साल से 7 साल की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी मेरा एक सवाल है, मैं आपको डाउट बता देता हूँ। अगर मान लो जैसे 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर देते, तो अभी क्या है कि एक अग्निवीर शादी नहीं कर सकता अगर 7 साल तक, क्या वो कुंवारा रहेगा? अब मान लो 23 साल का, 21 साल का अग्निवीर लगता है और 7 साल बाद वापस आता, तो क्या 28 साल की उम्र में आके नौकरी करे, वो करेगा शादी, और 28 साल की उम्र में आके तैयारी करेगा और 15% कोटा लेगा? तो ये भी सोचने वाली बात है भाई। हमारे तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक खुद ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर देती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अग्निवीर योजना पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। अगर कोई बदलाव होता भी है ना, तो पहले जैसी इंडियन आर्मी होगी। बदलाव होगा तो अग्निवीर योजना बिल्कुल बंद की जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई बदलाव किया जाएगा, क्योंकि इनका जो सबसे कम वोट बैंक का वोट मिलने का जो कारण रहा ना, वो अग्निवीर योजना ही रही है, ठीक है ना। और जैसे कोई अपडेट आती है इससे संबंधित, तो मैं आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। ये नोटिस बिल्कुल फेक था जो आपने देख लिया है। जय हिंद, जय भारत।